हिंदू और मुसलमान की एकता की बात जब मैंने की तो लोगों ने मुझसे कहा कि क्या हम अपना इतिहास भूल जाएं और इतिहास में किए गए अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचारों को भूल जाएं। तो मेरा जवाब है उसके लिए कि हाँ, भूल जाओ, क्योंकि आज के समय में तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हारी आमदनी पर डिपेंड करती है, तुम्हारे धर्म और तुम्हारी जाति पर नहीं। और तुम्हें धर्म ही बचाना है तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ो, उन्हें समझो और अपने अंदर धर्म स्थापित करो। बस इतने से ही धर्म बचाया जा सकता है, पर वो तुम पे होगा नहीं। कमेंट में आकर एक दूसरे के धर्म को गाली दोगे, एकता की बात करने वाले को गाली दोगे, एक दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाओगे और ऐसे तुम धर्म बचाओगे। एक बात याद रखना कि नेताओं को बाप बना के तुम धर्म नहीं बचा पाओगे। धर्म के नाम पर लड़वाने वाले नेताओं को अपनी कुर्सी आपके धर्म से कई गुना ज्यादा प्यारी है। इतिहास के आधार पर नफरत करने वालों से मेरा सवाल है कि ऊंची जाति के लोगों ने दलित वर्ग के लोगों को सालों तक दबाया और उनका शोषण किया, क्या वो जायज था? सिर्फ एक प्रथा के आधार पर औरतों को जिंदा जलाया गया उनके पति के साथ, क्या वो जायज था? अपने ही धर्म की स्त्री को जिंदा जलाने से क्या धर्म बचाया जा सकता था? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तुम्हारा दिमाग इतना खोखला कर दिया है कि तुमने लॉजिक से सोचना ही बंद कर दिया है और तुम उसी पास्ट में फंस कर रह गए हो। अपने धर्म की रक्षा दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ने से नहीं होगी, बल्कि अपने धर्म को पढ़ने और समझने से होगी और अपने धर्म के सही मूल्यों को जानने से होगी अपने धर्म की रक्षा, न कि आपस में लड़ने और गालियां देने से, दंगे फसाद करने से। मीडिया और पॉलिटिशियंस प्रत्येक दिन हमें आपस में बांटने की कोशिश करते हैं हर इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि अगर हम एक हो गए तो हम अपने अधिकार की मांग करने लगेंगे और इनकी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। मेरा साफ कहना है कि नेता हिंदू हो या मुसलमान हो, जो नफरत की बात करे, जो अंधविश्वास की बात करे, जो बात करे आपको 800-900 साल पुराने इतिहास पर लड़वाने की, ऐसे नेता का सिर्फ बहिष्कार करो, क्योंकि ये सिर्फ तरीके हैं आपका ध्यान सही मुद्दों से हटाने की। क्योंकि अगर आपका ध्यान सही मुद्दों पर आ गया तो आप अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग करने लगोगे। यूं अंधे बनकर बैठने से और नेताओं को अपना बाप समझने से न धर्म बचेगा न देश। वोट इस आधार पर मत दो कि उसकी जाति और धर्म क्या है, वोट इस आधार पर दो कि वो तुम्हारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है कि नहीं। अपने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को ऊंची आवाज करके मांगो। इन नेताओं के बच्चों को देखा है कभी आपने कमेंट बॉक्स में गालियां देते हुए और लड़ते हुए या फिर रैलियों में पगलों की तरह चिल्लाते हुए? नहीं, ये लोग विदेश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं और अपनी जिंदगी के हर मजे लेते हैं। वहीं आप सिर्फ व्हाट्सएप के 4 मैसेजेस पढ़ के आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखने लग जाते हैं। वो लोग अपने जीवन के हर आराम और सुरक्षा के अंदर हैं, वहीं आप लोग सिर्फ 5 किलो गेहूं लेकर उनके कीर्तन गा रहे हो। सच्चाई यही है कि इस देश की भलाई, आपकी भलाई, मेरी भलाई, हम सबकी भलाई इसी में है कि हम एक होकर इन नेताओं से सवाल करें, अपने अधिकार की मांग करें, ना कि इनको बाप समझकर इनके भड़काऊ भाषण में आकर आपस में एक दूसरे से रोज लड़ते रहें। बाकी आपको ये ओपिनियन कैसा लगा आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।